तो एमपी में धर्मस्थलों पर शराबबंदी का औपचारिक ऐलान हो गया। मांग काफी पहले से थी, जिस पर मोहन यादव की सरकार ने महेश्वर में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया है। 17 धर्मस्थलों की लिस्ट है जहां पे सरकार शराब की बिक्री रोकने जा रही है। हम उन सभी धर्मस्थलों पर पहुंचे जहां पे शराब की बिक्री रोकनी जा रही है और लोगों से बातचीत की और इस मुद्दे को लेकर पब्लिक की आवाज को भी हमने जाना है। प्रदेश के जिन 17 धार्मिक शहरों पर शराबबंदी का फैसला लिया गया है उनमें मंडला भी शामिल है। सीएम के इस फैसले के बाद एनडीटीवी की टीम मंडला के नर्मदा तट महिष्मती घाट पहुंची और लोगों से बातचीत की। लोग इस फैसले की सराहना करते हुए नजर आए और कहा कि ये फैसला जरूरी था। हम इस वक्त खड़े हैं मंडला धार्मिक नगरी मंडला के पवित्र घाट महिष्मती घाट में। मोहन सरकार का एक नया फैसला, नया फरमान 17 जिलों को धार्मिक नगरी घोषित करके शराबबंदी, इसको मंडला के नगर के लोग किस तरह देखते हैं। वैसे ऑलरेडी मंडला में 2017 से शराब बंद है। नर्मदा का क्षेत्र, नर्मदा से 5 किलोमीटर की दूरी पर शराबबंदी है, मगर एक नया फरमान जो 17 जिलों में शराबबंदी है, इन जिलों को, इन नगरों को धार्मिक नगर घोषित किया है। और लोग इसको किस तरह से देखते हैं, क्या समझते हैं, हम बात करते हैं। हमारे साथ एक बिटिया, क्या नाम है बेटा आपका? देवांशी रहंगडाले। देवांशी जी, ये जो ये मोहन सरकार का फरमान आया, 17 जिलों में 17 नगरों को धार्मिक नगर घोषित करके शराबबंदी की, आप इसको किस तरह से देखती हैं? देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने ये जो कार्य किया है, जो नर्मदा के तटीय जिले हैं उनमें शराबबंदी की है। तो देखिए, आजकल क्या होता है कि जो युवा पीढ़ी है हमारी, वो नर्मदा को पिकनिक स्पॉट मान के, कोई भी ग्रुपली पिकनिक स्पॉट मान के वहाँ पे जाती हैं, नशे करती हैं। और उससे क्या होता है कि जब वो लोग नशे में होते हैं, सेल्फी स्पॉट करके वहाँ पे जाते हैं, इससे कई सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि उन्होंने काफ़ी सराहनीय कार्य किया है और ये सिर्फ धरातल पे भी ये चीज़ लागू होनी चाहिए। आप ठेके बंद करवा देंगे, परंतु जो होम डिलीवरी हो रही है उसके लिए आपको एक कठोर कदम उठाना चाहिए। तो देखा आपने, होम डिलीवरी को कठोर कदम। और शराब आप किस तरह से देखती हैं इसको? मेरी फ्रेंड जो है उसके द्वारा जो जितनी भी बातें कही गई, उसकी बातों को मैं बिल्कुल हामी भरती हूँ उस बातों में, क्योंकि कहीं ना कहीं युवा जनरेशन यही सोचती है कि नर्मदा नदी है, हमारा नदी के किनारे आकर यहाँ पर ये काम कर लेंगे। और अगर इन लोग अगर ठेका और जो भी दुकानें हैं वो बंद करवा देंगी तो उनका क्या होगा। जो आज की जनरेशन में जो महुआ लोग चुनते हैं, बीनते हैं और घर पर जो दारू बनाते हैं, उसके लिए मैं चाहूँगी कि जो सीएम जी है वो कहीं ना कहीं पुलिस जो है हमारी स्टाफ, उनसे ये पर्टिकुलरली उनको बोला जाए कि वो कहीं ना कहीं ऐसे ठेकों का उनको जानकारी कहीं ना कहीं से मिले, वो ऐसे घर घर जाकर वहाँ पर छापा मारे। कहीं ना कहीं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कार्य, तभी जा करके हम हर जगह से एक एक करके हम दारू का जो भी ठेका है वो बंद करवा सकते हैं। और ये बहुत ही अति आवश्यक है कि ना केवल आने वाली जनरेशन, इवन हर एक जनरेशन, मतलब तीनों पीढ़ियों का ये आवश्यक है कि वो कहीं ना कहीं दारू या जो भी नशीली पदार्थ है उससे अपने आप को दूर करे। क्या नाम है बेटा आपका? कांची मंडल। तो हमारे साथ देखिए, इनका एक बड़ा सवालिया निशान की पुलिस और आबकारी को भी अलर्ट होना पड़ेगा और शिकंजा कसना पड़ेगा जो अवैध शराब बिक रही है बंदी के बाद। हमारे साथ कलचुरी समाज के जिला अध्यक्ष हैं, बड़े गणमान्य नागरिक हैं, हम इनसे समझते। सर, इस फरमान को कैसे देखते हैं? अत्यंत स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसे धरातल में पूरी तरह से लागू करना चाहिए। कानून की दृष्टि से भी कुछ कानून में बदलाव लाना चाहिए। इन धार्मिक स्थलों में एक विशेष कानून लाकर अधिक से अधिक दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए और आबकारी पुलिस को भी इस मामले में ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि शराबबंदी के बाद जो लोग शराब पहले से पी रहे हैं वो अवैध रूप से बाहर से लाकर बुलाकर शराब पिएंगे, तो उसको हम पूरी तरह पालन नहीं मान सकते। इसलिए जागरूकता भी लाना चाहिए, कानून भी कड़ा करना चाहिए, तब जाकर हम धरातल में इसको सही कामयाब मानेंगे। देखा इनका कहना है कि हमको कानून को कड़ा करना चाहिए। तिवारी जी हैं, एक बड़े वरिष्ठ शिक्षक हैं, डाइट में पढ़ाते हैं, इनका क्या ओपिनियन है? ये तो शिक्षकों को डाइट में, मतलब बच्चों के साथ साथ टीचरों को भी ट्रेनिंग देते हैं, इनकी क्या सोच है? देखिए, नशा किसी भी तरह का हो, चाहे वो शराब का हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शराब के नशे के लिए रोक लगाई है, लेकिन शहर के अंदर अन्य तरह के भी नशे जो हैं, गांजा है, चरस है, स्मैक है, जैसे कि मैंने देखा तो नहीं है लेकिन जानकारी में है कि इस तरह से नशे का जो व्यापार है पूरी तरह से फल फूल रहा है। उससे हमारी जो युवा पीढ़ी है वो पथभ्रष्ट होकर के न केवल पढ़ाई, न केवल रोजगार,
अन्य क्षेत्रों में भी उसका विकास रुका हुआ है। तो निश्चित रूप से सारे तरह के जो नशे हैं उनको भी बंद किया जाना चाहिए, जिससे हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें और उनको विकास के पथ पे आगे बढ़ा सकें। देखा आपने, सारे तरह के नशे, सिर्फ शराब नहीं, बाकी सारे नशे भी प्रतिबंधित होना चाहिए। हमारे साथ सुधीर कसार जी हैं, महाराजपुर उपनगरीय क्षेत्र से, नर्मदा के किनारे रहते हैं। हम समझते हैं इनके क्या सोच है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है निश्चित रूप से जन आकांक्षा और जन आस्था के अनुरूप है, उनका तो स्वागत है। लेकिन खेद का विषय ये है कि आज से 15-16 साल पहले ये राजपत्र में प्रकाशित हुआ था कि मंडला एक पवित्र नगरी है और यहाँ पर शराब और मांस मदिरा का विक्रय यहाँ प्रतिबंध होना चाहिए, रोकना चाहिए। शराब दुकानें बंद हुई, लेकिन उसके एवज में यहाँ पर करीब 50-60 और ऐसे ठिकाने हैं जहाँ से शराब के अवैध रूप से बिक्री हो रही है, और अवैध ही नहीं, घटिया शराब की भी यहाँ से बिक्री हो रही है। उसके जीता जागता उदाहरण है कि पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई कर लाखों रुपए की शराब का जखीरा लगातार पकड़ते जा रही है। उससे यह स्पष्ट होते जा रहा है कि यहाँ प्रतिबंध के बाद भी कितनी मात्रा में यहाँ पर अवैध रूप से शराब बिक्री हो रही है, प्रशासन की कार्रवाई से स्पष्ट है। इसके अलावा गांजा, चरस जैसे अलग सूखे नशे जो हैं वो हो रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई हुई, वो भी मामले सामने आए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि प्रशासन के सूर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और आबकारी विभाग, जिसकी ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वो छोटी मोटी कार्रवाई करके महुए की शराब जो बनाते हैं उनकी कार्रवाई करके वो बस इसकी इतिश्री कर लेती है। मुझे तो लगता है जैसे ये शराब के अवैध कारोबार में आबकारी विभाग खुद संलिप्त है। इसके साथ ही पूर्व की जो कांग्रेस सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी थे, उन्होंने शराब के लिए तो छूट दे रखी कि 40 लीटर शराब आप अपने घरों पर रख सकते हैं, शराब 4-5 लीटर शराब आप बना सकते हैं। ये सारी बातों पर भी पुनः से एक रूप में पुनः इसका अध्ययन करना चाहिए और इसमें भी कोई कठोर निर्णय लेने चाहिए ताकि अवैध शराब किसी भी तरह से इस जिले में बिक्री ना हो। तो देखा आपने, आदिवासी समाज को छूट, 40 लीटर शराब, इसको लेकर के इनका कहना है कि एक बार पुनः फिर से अध्ययन करना चाहिए। और ये आरक्षित जिला, आदिवासी जिला, यहाँ पर आदिवासियों को भी शराब को लेकर के एक सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आइए हमारे साथ एक सज्जन, और क्या नाम है सर आपका? ललित सोनी है। आप क्या सोचते हैं, किस तरह देखते हैं? मेरा कहना है कि ये नियम तो बहुत अच्छा है, शराब बंद होनी चाहिए, पर शराब बंद होना ऐसा नहीं है कि 2 दुकानें बंद हो और 2000 खुल जाएं, क्योंकि आज स्थिति की 2 मिनट में आपके इधर शराब पहुंच जाएगी, उसके साथ जो व्यवस्था है वो पहुंच जाती। तो आप उनके लिए या तो जो टैक्स मिलता है उसको त्याग दीजिए या आप शराब के नशे को त्याग दीजिए, क्योंकि आप टैक्स भी चाहते हैं और आप चाहते बंद हो, बंद का ढोंग ना हो। आप उनको 5 किलोमीटर के दायरे में बना दो तो यहाँ पे जो बिक्री हो रही है वो बंद हो जाए, क्योंकि आप बिक्री के लिए आप कहें कि कोई प्रशासन या कोई, सभी की संरक्षण इसमें है, किसी एक का संरक्षण नहीं है। पक्ष हो विपक्ष हो, केवल दिखावा की राजनीति ना हो। देखा आपने, दिखावा की राजनीति नहीं होना चाहिए। पक्ष और क्या विपक्ष, सबको एकजुट होकर इस मुहिम में साथ देना चाहिए। हमारे साथ कुछ युवा हैं जो अभी नौकरी में, कहाँ पर है साहब आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोलू कुमार है, मैं पोस्ट ऑफिस डाकघर में हूँ। तो क्या आप किस तरह देखते हैं, किस तरह सोचते हैं शराबबंदी को? ये तो सीएम का जो मुहिम है ये तो काफ़ी मतलब कि सराहनीय है, लेकिन मेरा मानना ये है कि मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं बिहार से हूँ। मैं बिहार में भी रहा हूँ और भी स्टेट में रहा हूँ जहाँ शराब बंद है, लेकिन मैंने अमूमन ये फील किया है कि अगर शराब बंद होती है तो उसमें जो पुलिस विभाग होती है, यहाँ तक कि थाने की पुलिस की बात छोड़िए, आप जो जिला में बैठते हैं एसपी साहब, उनकी एक मोटी कमाई होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो अदर स्टेट से जो राज्य, जिस राज्य में बंद है उस राज्य से जो राज्य जुड़ी रहती है, जिसमें शराब की डिमांड चलती है और उनसे अच्छी खासी उसमें शराब आती है, ट्रकों से माल आती है, उसमें बॉर्डर पर लगे हुए जितने पुलिस है वो कमाते हैं, एसपी तक पैसा आता है। तो इसमें फ़ायदा क्या है कि आम जनता का फ़ायदा नहीं है कि जहाँ शराब की MRP है 400 रुपया, आम पब्लिक को मजबूरन है, जिसको लत लगी वो पिएगा, वो 800 रुपये में पी रहा है। तो कमा कौन रहा है? डिपार्टमेंट वाले, जो पुलिस वाले हैं। एक बड़ा प्रश्न और है, आप लोगों ने किसी ने चर्चा नहीं करी। शराब पीने से एक्सीडेंट होता है और परिवार का युवा, परिवार का घर का कमाने वाला चला जाता है, तो उस परिवार पर क्या बीतती है, ये भी तो एक बड़ा प्रश्न है। नहीं, जैसा सर अपन को पता है जो निर्णय लिया वो सराहनीय है, लेकिन इसके ऐसे भी है, अभी एमपी में 17 जिलों में शराब बंद हुई है, उसके बाद बचे हुए जिलों है, कोई पब्लिक कहीं जाएगा इधर उधर, वहां से पी के आएगा तो एक्सीडेंट वगैरह जो भी चलता रहेगा वो तो चलता रहेगा। घर बिगड़ रहे, एक जिले में बंद करने से कुछ नहीं होगा। आपको अगर शराब बंद करनी है तो पूर्णतः प्रतिबंध करो, उस क्षेत्र में जाओ आप, A to Z जहाँ भी जितने भी ये शराब के ठेके उनको बंद किया जाए। उसके साथ साथ जो भी चल रहा है, जितने भी ये चरस, अफीम, गांजा, आज की युवा पीढ़ी सभी इसकी ओर अग्रसित हो चुकी है। जो भी युवा देखते हैं वो नशे में, अभी सबसे ज़्यादा मंडला किनारे जो रहने वाले, इनको धार्मिक स्थल पे, पवित्र स्थानों पर लोग पिकनिक के लिए आते हैं,
तो यहाँ आके वो नशा करके वहीं जो चीज़ें शराब की बोतल वगैरह सब फेंक के चले जाते हैं। हम खुद बाहर से रहने वाले विगत 3 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, फिर भी हम उस चीज़ को देख रहे हैं, तो हमें पता है यहाँ कैसा क्या चल रहा है। निर्णय लिया, लेकिन इसको 17 जिलों के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में लागू करना चाहिए। तो देखा आपने, हमने अभी युवाओं से बात करी, बच्चियों से बात करी, गणमान्य नागरिकों सब से बात की, सबका यही कहना है कि मोहन सरकार का यह निर्णय बड़ा सराहनीय निर्णय है, मगर पुलिस को, प्रशासन को, आबकारी विभाग को और शहर के जागरूक नेताओं को, जनता को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए और सीएम के इस निर्णय का के साथ साथ सभी को हाथ में हाथ बटा के शराबबंदी को लेकर के एक बड़ा अच्छे निर्णय की सभी ने सराहना की। NDTV मंडला से चंद्रेश खरे।